ये देखिए मार्केट हमारे एक सपोर्ट पे आ गया है, रेजिस्टेंस पे आ गया है। अब हमें ये यहाँ पता लगाना है कि मार्केट क्या ऊपर निकलेगा या तो हमें ऑपरेटर फंसा रहा है, इसका फेक आउट दे रहा है, मतलब कि ऊपर जाके सीधे नीचे गिर जाएगा, मतलब कि ब्रेकआउट का बहाना देकर वो फेक आउट कर रहा है। हम ऊपर की ओर दोस्तों पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर की ओर जा ही रहा है तो हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बना रहे हैं। और आप देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा लगभग पूरा हो चुका है। मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट पहुंच चुका है और मार्केट यहाँ से बहुत ही तेजी से ऊपर निकल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लॉजिक वही था जो हमने आपको बताया था। देखो कितना तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या आप यहाँ पोजीशन नहीं बना सकते थे? यहाँ आप आराम से पोजीशन बना सकते थे। तो कितना तेजी से मार्केट गया है। और हमने जो ये ट्रेड लिया था हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये हमने उम्मीद की थी, लेकिन सेकंड टारगेट को हिट करके मार्केट सीधा तीसरे टारगेट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ ये होता है प्राइस एक्शन का खेल। जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है दोस्तों कि चार्ट को देखकर लोग प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही होता है प्राइस एक्शन। जैसा कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी वीडियो बनाया था और ये प्राइस एक्शन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस और आपको टारगेट में बहुत अच्छा मदद करता है। और मार्केट में दोस्तों दो प्रकार के प्लेयर होते हैं, एक होता है ऑपरेटर, एक होते हैं रिटेलर। रिटेलर क्या होते हैं दोस्तों कि हम जैसे लोग होते हैं जो छोटा छोटा पैसा लेके मार्केट में कूद पड़ते हैं और अधिकतर वही लॉस करते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक, ये जो अपना पैसा लगाते हैं ना, बड़े बड़े बल्क में पैसा लगाते हैं, मतलब करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए एक साथ लगा देते हैं। तो जहां की डिमांड रहेगी मार्केट तो वहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऊपर की ओर बाई की ओर डिमांड है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे की ओर डिमांड है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ऑपरेटर बाई करने वाला है तो कोई सेल करने वाला भी तो चाहिए, तभी तो उनका इतना बड़ी रकम सेल हो पाएगी, तभी तो कोई खरीद पाएगा। वो क्या करता है, ऑपरेटर क्या करते हैं कि यहाँ एक चाल चलते हैं। चाल कैसे चलते हैं कि मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन का मूवमेंट ऐसा बना देते हैं कि रिटेलर लोगों को लालच आ जाए कि यार अब मार्केट यहां से मूव होने वाला है, मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है, तो वो क्या करें, तुरंत नीचे की ओर सेल करना शुरू कर दे। जैसे सेल करेंगे तो बाई कौन करेगा, बाई करना शुरू कर देगा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर बाई करेगा और उन्हें बेचने लगेगा और वो खरीदने लगेंगे और उन्हीं को वहीं से फंसा के मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा, मतलब कि ऑपरेटर अपने साइड खींच लेगा मार्केट को। दोस्तों यहाँ क्या होता है कि बहुत ही अलग अलग प्रकार से, जैसे कि आप जानते होंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, एम पैटर्न बन गया, कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है और वही ब्रेकआउट ऊपर जाने वाला है और नीचे गिर गया, तो अब लोग कह देते हैं कि यार ब्रेकआउट नहीं था, ये तो फेक आउट था, मतलब कि मार्केट ने फेक आउट बनाया और सीधे नीचे निकल गया। दोस्तों ये कुछ जाल होते हैं जो ऑपरेटर तरह तरह की जाल फेंकता रहता है। ये कई प्रकार के जाल होती हैं, जैसे कि मछुआरा फेंकता है ना जाल मछली फंसाने के लिए, मछली फंस भी जाती हैं। तो हम लोग मछलियां हैं एक प्रकार से, और ऑपरेटर हमें फंसाना चाहता है और वो बहुत अच्छी तरह से फंसा भी लेता है। पता है क्यों? जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, बड़े बड़े कोर्स जो लेकर हम खरीद के पढ़ रहे होते हैं कि जब मार्केट ऐसा मूवमेंट करे तो मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, मार्केट इस तरह मूवमेंट करे तो नीचे जाने वाला है। ऑपरेटर क्या वो किताब नहीं पढ़ता होगा? ऑपरेटर भी किताब पढ़ता है और ऑपरेटर किताब पढ़ के उसे सब नॉलेज है कि इन्होंने किताब पे पढ़ा हुआ है कि डब्ल्यू पैटर्न जब भी बने मार्केट ऊपर जाता है, एम पैटर्न से मार्केट नीचे आता है, उसको भी पता है। तो डब्ल्यू पैटर्न बना के एक सपोर्ट बनाएगा और वहां से ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलने के लिए आपको वहां फेक आउट देगा और आप फंस जाओगे और मार्केट धड़ाम से नीचे चला जाएगा, पूरा पैसा आपका उसकी जेब में। तो दोस्तों चलिए, ये था कुछ प्राइस एक्शन का खेल। और यहां हमें क्या करना होता है कि ऑपरेटर का माइंड सेट समझना होता है कि ऑपरेटर किस चाल से चलने वाला है, कौन सी चाल ऑपरेटर चलने वाला है, उसको हमें प्रेडिक्ट करना होता है, उसको हमें पकड़ना है। अगर ऑपरेटर का माइंड सेट हम पकड़ लिए तो हमें क्या करना है, उसी के साथ एंट्री ले लेना है। जब भी ऑपरेटर एंट्री लेता है तो हमें एंट्री ले लेना है। ऑपरेटर का मेरा मतलब है कि ऑपरेटर से कि जो बड़ा बड़ा पैसा जहां लग रहा है, बहुत बड़ा हजारों करोड़ों रुपए जिधर की ओर लग जाए वही आप भी घुस जाइए और बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं अब आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, मैं ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा, बने रहना है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मार्केट अभी लाइव चल रहा है, मार्केट लाइव चल रहा है और हमने ये निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या बताया था कि आप जैसे ही मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आपको वन डेली के कैंडल पे जाना है और डेली के कैंडल पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बना लेना है। मान लीजिए कि ये आज मार्केट चल रहा है, आज है सोमवार, ये वाली कैंडल आज मार्केट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसके पीवीयर्स से जितने भी कैंडल हैं उनका हम बना लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि मैंने कर रखा है। और लाइन, हर एक कैंडल में 4 लाइन ही ड्रॉ होती है, एक होती है हाई पर, एक होती है लो पर। ये जैसे देखिए मार्केट का लो था, मैंने यहां जैसा कि यहां लो था और यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है और दूसरा मैंने लोअर पे लाइन ड्रॉ किया है और एक आपको यहां दिख रहा होगा लोअर, यहां मैंने लाइन ड्रॉ किया है और ये देखिए मैंने एक हाई पर भी एक यहां मैंने लाइन ड्रॉ किया है। तो जहां जहां जो मार्केट हाई लगा के आता है और लोअर लो लगा के आता है वहां को लाइन ड्रॉ कर देनी है और मार्केट जहां ओपन हुआ है, जहां क्लोज हुआ है, वहां भी आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है।
जैसा कि मैंने ये देखिए, ये कैंडल का जो लो था उसे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, और दूसरी ये जो है मेरा यहाँ ओपन क्लोज हुआ था, यहाँ भी मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है, और एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां मार्केट चल रहा है ना, उसके उसके एकदम प्रीवियस बगल में जितना भी हमें जो भी दिख रहा है कैंडल, उस कैंडल पे हमें कर लेना है, खींच लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, मैंने लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मुझे चलना है कितने 15 मिनट के चार्ट पे, और 15 मिनट के चार्ट पे मुझे लोअर लो लोअर हाई स्विंग ढूंढना है। अब मैं आ गया हूं दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे मुझे क्या करना है, लोअर लो लोअर स्विंग लोअर हाई स्विंग ढूंढना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि एक स्विंग मेरा यहां बन रहा है, मैं आपको बताए दे रहा हूं, एक स्विंग मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां मैंने एक लाइन, मुझे पूरा जोन बना लेना है, मैंने बना लिया। ठीक है, अब मुझे क्या समझना है कि ये लोअर स्विंग जो हाई का लोअर स्विंग था, मार्केट यहीं से देखिए, यहां मार्केट आया और यहीं से मार्केट ऊपर की ओर निकलना शुरू कर दिया। ये देखिए, यहां मार्केट ऊपर की ओर निकलना शुरू कर दिया। ये है दोस्तों प्राइस एक्शन। ये देखिए, मार्केट हमारे एक सपोर्ट पे आ गया है, रेजिस्टेंस पे आ गया है। अब हमें ये यहां पता लगाना है कि मार्केट क्या ऊपर निकलेगा, या तो हमें ऑपरेटर फंसा रहा है, इसका फेक आउट दे रहा है, मतलब कि ऊपर जाके सीधे नीचे गिर जाएगा, मतलब कि ब्रेकआउट का बहाना देकर वो फेक आउट कर रहा है, या तो फिर मार्केट ऊपर ही निकलने वाला है, तो सीधा ये क्या कर रहा है कि ऊपर ही मार्केट को निकल रहा है। तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज होगी, 20 सेकंड बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, तो हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, यहां मार्केट ओपन हुआ था और सीधा एक बड़ी सी कैंडल बनाया और सीधा मार्केट नीचे आ गया। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो चला ही जाता। अब यहां पास आपको क्या दिख रहा है, अपर हाई अपर लो बना के मार्केट ऊपर की ओर निकल रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, मार्केट यहां हमारा एक प्रीवियस, देखिए आज के मार्केट को देखकर मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं किया है, प्रीवियस कैंडल को देखकर मैंने लाइन ड्रॉ किया है आप लोगों के सामने, और देखिए मार्केट इसी जोन से हमारा वापस लौटा है। ठीक है, तो यहां एक लोअर लो बनाया है और अपर हाई बना के सीधा फिर यहां पास अपर लो बनाया है, फिर ऊपर निकल गया, फिर यहां पास मार्केट रिटेस्ट करने आया है और ये स्विंग बना के मार्केट फिर ऊपर निकल गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट अपर हाई अपर लो बना के ऊपर निकल रहा है, मतलब कि ट्रेंड ऊपर की ओर है। ठीक है, और यहां जैसा हमें देख पा रहा है कि एक यहां बढ़िया अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है, और ये रेजिस्टेंस को बार बार मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट नीचे आ जा रहा है। ठीक है, अब यहां हम एक ट्रेड भी ले सकते हैं, हम ऊपर की ओर दोस्तों पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि मार्केट ऊपर की ओर जा ही रहा है, तो हम लॉन्ग पोजीशन यहां से बना रहे हैं। तो मैंने यहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाया है, और मेरा टारगेट क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये हमारा एंट्री लेने का काम करते हैं। तो देखिए यहां पास एक रेजिस्टेंस था, मैंने रेजिस्टेंस पे एंट्री लिया है, और ये जो लोअर, ये जो अपर लो लगाया था मार्केट, यहां पास मैं इसे स्टॉप लॉस रख दूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, और मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट, पहला टारगेट तो मेरा रहेगा ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आता है तो मेरा यहां से मेरा एक पहला टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट हमारा ये होना चाहिए, सेकंड टारगेट हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे हमने एंट्री तो यहां ले लिया है, मार्केट इसको अच्छा, एंट्री लेने का हमारा कारण क्या था, एंट्री लेने का हमारा कारण ये था कि मार्केट सीधा ऊपर की ओर ही जा रहा है, अपर हाई लगा के फिर अपर लो लगाता है, फिर सीधा ऊपर निकल जाता है। क्या मार्केट ने यहां रिटेस्ट करने आया, मार्केट इस स्विंग को तोड़ा, नहीं तोड़ा। ठीक है ना, तो ये स्विंग तोड़ पाया, फिर दोबारा ये स्विंग को नहीं तोड़ा, फिर ये भी स्विंग को नहीं तोड़ पाया मार्केट। अब ये स्विंग को भी नहीं तोड़ पाएगा अगर हमारा व्यू सही है तो ट्रेडिंग का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने पोजीशन बना लिया है। अब देखते हैं कि मार्केट टारगेट हमारा डन करता है कि नहीं। फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस यहां बना रखा है, और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है। कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। अभी देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, तो देखिए ये जो लोअर, ये अपर जो लो लगाया था ना, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकल जाता तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है,
अभी मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता है, अभी मैंने स्टॉप लॉस यहां लगाया था क्योंकि एक स्विंग इधर था, तो लेटेस्ट स्विंग मेरा ये वाला था। जब मैंने पोजीशन बनाया था तो मैंने यहां पास टारगेट वो स्टॉप लॉस लगाया। अब लोग ये देखिए टारगेट बस पूरा ही होने वाला है। ये ट्रेड लेने का मेरा सिंपल लॉजिक क्या था मैं आपको बता देता हूं। टारगेट पूरा ही होने वाला है और आप देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा लगभग पूरा हो चुका है। मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। ट्रेड लेने का सिंपल मेरा लॉजिक ये था कि आप देखिए कि पहली बात तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, हमने 1 मिनट का कैंडल यहां खोला हुआ है, मार्केट अप में चल रहा था। अब आप देखिए सबसे बड़ी कंफर्मेशन क्या थी कि मार्केट यहां एक लोअर बनाया और हाई गया, फिर एक लोअर यहां बनाया मार्केट और फिर हाई जाके फिर मार्केट एक लो यहां बनाया और चौथा लो इधर बनाया, पांचवा लो इधर, मतलब कि अपर हाई अपर लो बना के मार्केट सीधा सीढ़ी जैसे से चढ़ रहा था, ठीक है। तो यहां से हमें पूरी तरह से कंफर्मेशन हो गई कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब आप दोस्तों एक दूसरा प्राइस एक्शन का दूसरा गेम क्या समझ सकते हैं मैं आपको बता दूं। मार्केट ने यहां क्या किया था कि मार्केट एक बार इस पोजीशन को यहां से मार्केट नीचे लौटा था, ठीक है, और मार्केट नीचे लौट के यहां से सीधा ऊपर गया। अब आप देख सकते हैं जब भी मार्केट यहां से लौटा था तो हमने एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिया कि ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 2 बार इसी रेजिस्टेंस से लौट गया है, ठीक है। अब जब मार्केट दोबारा से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, जब मार्केट दोबारा से इसे तोड़ा तो अब क्या किया कि मार्केट नीचे आया और इसी को एज अ सपोर्ट बना के मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो मार्केट ने 2 बार इसे टच किया तो हम यहां एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और मार्केट इसको तोड़ने के बाद फिर से नीचे आया, एज अ सपोर्ट मान के अब ऊपर गया। अरे हम तो लेट हो गए हैं, नहीं मैं तो पोजीशन यहीं कहीं बना लेता। ये जो हरी कैंडल आपको दिख रही है ना, ये जो हरी कैंडल दिख रही है यहीं पास हमें पोजीशन अपनी बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि मार्केट अब इसे सपोर्ट मान लिया है, सपोर्ट मान के अब सीधा मार्केट ऊपर जाने वाला है। मार्केट ऊपर गया। अभी देखिए हमने यहाँ पोजीशन बनाया था, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैं ट्रेड ले रहा था, और ये हमारा, मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए ये। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टेंस, इस लाइन को मैंने प्रीवियस कैंडल को देखकर ड्रॉ किया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस कैंडल को देखकर अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं तो कितने कामगार साबित होते हैं। अब देखिए मार्केट सीधा हमारा टारगेट दिया है और नीचे यहां से लौट आया है। ये देखिए मैं और जूम करके दिखा देता हूं, एग्जैक्ट मार्केट यहीं से लौटा है, मतलब हमारा टारगेट हिट कर दिया है, फिर इसके बाद लौटा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था प्राइस एक्शन। मैंने आपको जैसा बताया था कि प्राइस एक्शन ये सब RSI मूविंग एवरेज ये कुछ नहीं होता, होते हैं ये भी एक इंडिकेटर होते हैं, बट प्राइस एक्शन ऐसा इंडिकेटर है कि आप दिन में 10 ट्रेड भी ले सकते हैं और 10 ट्रेड में अगर आप सही से ऑपरेटर का माइंड सेट पकड़ पाते हैं तो 10 के 10 ट्रेड आपके सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में क्या होता है, सबसे बड़ा जो प्लेयर होता है वो ऑपरेटर ही होता है। वो हमें फंसाना चाहता है जाल में, जितने भी रिटेलर हैं सब उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। वो कभी क्या करेगा, कभी M पैटर्न बनाएगा, कभी W पैटर्न बनाएगा। मैं आपको एक बात यहां समझा देता हूं, मार्केट क्या करेगा, कभी ऐसा W पैटर्न बनाएगा, ये समझ लीजिए कि आपका W पैटर्न बन रहा है। अब मार्केट यहां क्या दिखाना चाहता है कि मैं अब यहां से बहुत ऊपर जाने वाला हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां से लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। अब मार्केट क्या करता है कि यहां एक हरी कैंडल तो बनाता है, मार्केट क्या करता है कि यहां एक हरी कैंडल बनाता है और हरी कैंडल बनाने के बाद सीधे मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है। मार्केट ऑपरेटर हमें फंसाना चाहता है कि देखो मैंने W पैटर्न बना के और इस लाइन को मैंने क्रॉस कर दिया है और यहां से बाई की ओर लोग पोजीशन बनाए। अब मार्केट क्या करता है कि यहीं से ये होता है फेक आउट और यहीं से सीधे मार्केट नीचे आ जाता है। हमें गलती नहीं करना, हमें क्या करना है कि ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया है मार्केट, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया है, अब मार्केट नीचे आने का वेट करना है। मार्केट नीचे आता है और मार्केट नीचे आके फिर से हरी कैंडल में मार्केट दोबारा से अगर हरी कैंडल में इसका ब्रेकआउट दे देता है, पिछली कैंडल का ब्रेकआउट दे देता है हरी कैंडल से, तो हमें कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि W पैटर्न बनाया था, ये एक बेहतर रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि 2 बार मार्केट, एक बार यहां से वापस लौटा और दूसरी बार मार्केट यहां तक आया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाएगा W पैटर्न में। और जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया तो हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये फेक आउट है कि ब्रेकआउट है, ठीक है, फेक आउट भी हो सकता है। अब मार्केट जैसे नीचे आएगा तो इस लाइन को, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये इसको बनाएगा सपोर्ट, और सपोर्ट बना के मार्केट सीधा ऊपर निकलेगा, तभी हमें ट्रेड अपना ले लेना है, ठीक है, जैसा कि आप यहां अच्छी तरह से देख सकते हैं। हाँ, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मार्केट ने इसे क्या किया था, इसे रेजिस्टेंस माना था। क्यों? क्योंकि 2 बार मार्केट ने यहां रिटेस्ट किया था, हमने इसे रेजिस्टेंस बना लिया। अब मार्केट इसका देखो ब्रेकआउट दे रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि यहीं पास अपना ट्रेड यहां बना लेंगे और यहां ट्रेड बनाते ही वो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे यहां कहीं, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जोन है, इसी जोन पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब मार्केट देखो कितना चालाक है, मार्केट इस
ये रेजिस्टेंस को बिल्कुल क्रॉस करके नीचे आया। ये देखो एक लंबी बिग बनाया है नीचे क्रॉस करके कि जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए सब टच हो जाए और सीधा ऊपर निकल गया है। इसका मतलब ये है, हमें कंफर्मेशन ये मिलती है कि हमें नीचे आने का वेट करना है। जैसे ही मार्केट नीचे आया था और आके जैसे हरी कैंडल बनाता है तब हमें एंट्री अपनी ले लेना है। और सबसे बढ़िया ट्रेड क्या रहेगा अगर आप समझते हैं तो ये जहां से मार्केट वापस लौटा था सपोर्ट बनाने आया, मार्केट सपोर्ट बना के जैसे ही ऊपर निकला, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहां आपको ट्रेड लेना चाहिए। बेस्ट ट्रेड आपका यहां होना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस कहां रहना चाहिए? जो लेटेस्ट स्विंग बनाया है मार्केट, कौन सा लेटेस्ट स्विंग? ये वाला, ये लेटेस्ट स्विंग, यहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ट्रेड करके अभी दिखाया, मेरा एग्जैक्टली जो था, मेरा स्टॉप लॉस जो था एग्जैक्टली इसी स्विंग के पास था और ये जोन के पास था। मैंने टारगेट यहां बनाया और टारगेट टच करके मार्केट सीधा नीचे आ गया। अब दूसरा कोई ट्रेड मिलता है दोस्तों तो मैं आपको अपडेट करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था मार्केट यहां से ऊपर निकल सकता है और ये टारगेट यहां तक पहुंच सकता है। देखिए मार्केट ने यहां स्टॉप लॉस टच करने आया था लोगों का, कि बहुत लोगों का स्टॉप लॉस तो टच ही हो गया होगा, यहाँ फंस गए बेचारे लोग। जैसा कि हमने बताया था मार्केट यहाँ से ये टारगेट तक तो जाएगा, 100% जाएगा, लेकिन मार्केट इतना तेजी से नीचे भी आता है ना कि जो छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं ना कि नहीं यार ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो तो गए काम से। अब मार्केट देखो यहाँ स्टॉप लॉस टच किया लोगों का और सीधा ऊपर निकल गया। यहाँ क्या लॉजिक था? यहाँ लॉजिक था ये कि ये जो अपना प्रीवियस स्विंग बनाया था, ये मार्केट ने प्रीवियस स्विंग बनाया था, इसको मार्केट तोड़ने आया था, लोगों को दिखाने आया था कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मैं नीचे जाने वाला हूं। तो मार्केट जो प्रीवियस अपना स्विंग है उसको तोड़ा, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट क्या दिया? फेक आउट दिया कि मैं अब यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है, मैं नीचे आने वाला हूं। जैसे ही लोगों ने नीचे का पोजीशन बनाया, सीधा ऊपर निकल के देखो कहां पहुंच गया मार्केट, सीधा मार्केट पहुंच चुका है और मार्केट यहां से बहुत ही तेजी से ऊपर निकल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लॉजिक वही था जो हमने आपको बताया था। देखो कितना तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। क्या आप यहाँ पोजीशन नहीं बना सकते थे? यहाँ आप आराम से पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पास ये जैसे ही अपना स्विंग तोड़ा था ना, यहाँ आप पोजीशन बना सकते थे। और देखो कितना तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये तीसरी जो हमने लाइन खींच रखी थी ना, इसको भी मार्केट तोड़ने ही वाला है। ये देखो इसको मार्केट टच करने वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया है। और हमने जो ये ट्रेड लिया था हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये हमने उम्मीद की थी, लेकिन सेकंड टारगेट को हिट करके मार्केट सीधा तीसरे टारगेट की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ ये होता है प्राइस एक्शन का खेल। यहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, मार्केट ने 2 बार इसे टच किया था और 2 बार टच करके यहाँ मार्केट ने फेक आउट दिया कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन ऊपर निकल गया। अब यहाँ मार्केट एक एम पैटर्न बना के, आपको ध्यान से दिख पा रहा होगा, यहां मार्केट एक एम पैटर्न बनाया है। ये देखिए ये बढ़िया खासा एम पैटर्न बनाया है मार्केट कि अब मैं नीचे यहां से जाने वाला हूं। और मार्केट ने एक बिहेवियर और किया, क्या किया? मार्केट पिछला स्विंग तोड़ दिया। ये देखिए ये पिछला स्विंग था, इसको भी मार्केट तोड़ दिया कि अब मैं नीचे निकलने वाला हूं, लेकिन मार्केट नीचे नहीं निकला। मार्केट निकला कहां? सीधा ऊपर। और ये तीसरी लाइन भी मार्केट ने तोड़ ही दिया है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा, कितना अच्छा मूवमेंट। दोस्तों यहाँ ऑपरेटर घुसे हुए हैं बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में। जितने भी इंस्टीट्यूशन, बैंक, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, सब यहाँ टूट पड़ी हैं, पूरी तरह से एंट्री मार गई हैं। और यहाँ देखिए कितना तेजी से मार्केट ऊपर निकल गया। ये होता है दोस्तों ऑपरेटर माइंडसेट। जैसा कि मैंने, अब यहाँ से मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया, यहाँ सीधे 272 से मार्केट 331, आप समझ लीजिए कि सीधा 60 पॉइंट, इस 60 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट ऊपर जाके यहाँ से दिखा रहा है कि मैं अब रिवर्सल हो सकता हूँ। भाई ऑपरेटर ने प्रॉफिट बुक कर लिया ना इधर। यहाँ से जो ऑपरेटर रिटेलर लोगों को जो जाल फंसा के जो फेंक रहे थे, फंसा रहे थे, जाल फेंक कर जो फंसाया जा रहा था, उस फंसाने का रीजन यही था कि आप लोग सब जो हम बेच रहे हैं वो आप लोग खरीदो, नीचे का पोजीशन बनाओ। अब मार्केट सीधा ऊपर निकला, अब ऊपर निकल के यहाँ सीधा अपना टारगेट बुक किए। बहुत लोग यहाँ अपना टारगेट बुक किए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर निकलने लगा, यानी कि फिर भी अभी भी एंट्री मार रहे हैं बहुत लोग। तो हमारा सिंपल लॉजिक क्या रहना चाहिए कि हमारा सिंपल लॉजिक ये रहना चाहिए कि अगर हम यहां से कहीं एंट्री बना लेते हैं, अगर हम प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे से पकड़ लिए हैं, अगर हम एंट्री बना लेते हैं, तो हमारा टारगेट यही रहना चाहिए, जो हमारी लेटेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है वही हमारा टारगेट रहना चाहिए। अब देखिए सेकंड ये लाइन को तोड़कर तीसरी लाइन भी पहुंच गया है। अगर थोड़ा सा अगर आप ये समझ जाते हैं ना कि ऑपरेटर बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जैसे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है और ये लाइन को तोड़ा है मार्केट, ये लाइन को मार्केट ने तोड़ा है, तो कितनी बड़ी हरी कैंडल में तोड़ा है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर लोगों की एंट्री हो गई है। और जब एंट्री हो गई है तो रुको ना भाई, एक कैंडल और बनने दो, और दूसरी कैंडल बनते ही हमारा तीसरा टारगेट पूरा, ठीक है ना दोस्तों।
मुझे उम्मीद है दोस्तों आज आपको मजा आया होगा, और आज मैंने लाइव आपको दिखाया है ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या चीज होती है। और अगर आप डेली इसी तरह प्राइस एक्शन का वीडियो देखते रहे ना, तो आपका भी माइंड वैसा ही हो जाएगा जैसे कि ऑपरेटर लोगों का माइंड चलता है। क्योंकि भाई हम यहाँ जो मूव है ना, टोटली हम माइंड सेट पढ़ रहे हैं। किसका माइंड सेट हम रीड कर रहे हैं? ऑपरेटर का। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जहां एंट्री मार रहे हैं भाई, हजारों करोड़ों में बल्क में उनका पैसा होता है और वो एंट्री मार रहे हैं। तो ये तो बनता है ना कि हम उनका माइंड सेट पकड़े, और उनका माइंड सेट पकड़ के जो जो ट्रेड में वो घुस रहे हैं और जिधर और वो जा रहे हैं, वैसा ही हम भी अपना पैसा लगा दें। तो ऑब्वियसली अगर उनका पैसा बनेगा तो हमारा भी पैसा बनने वाला है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो इसमें हमारा फायदा ही होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद है कि आज आपको मजा आया होगा। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप स्टॉक में या तो धन में, दोनों का लिंक मैंने दे रखा हूं। अगर जीरो ब्रोकरेज चाहिए कि कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी है, फ्री में हमारा काम हो, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे तो हम एसआईपी कर रहे हैं, तो आप शून्य में जा सकते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा। और आप हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जैसे कि मैं आज आपको लाइव दिखाया, अब जैसे मैं वीडियो बंद कर दूंगा तो मैं बैठा तो मार्केट में ही रहूंगा, मैं टोटली रीड करता रहूंगा ऑपरेटर का माइंडसेट। अगर कहीं पोजीशन बनती है तो मैं कहाँ आपको तुरंत वीडियो थोड़ी ना बनाने लगूंगा। तो इसके लिए कहीं भी पोजीशन बनती है तो मैं तुरंत जाके टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूं कि ये पोजीशन यहाँ से या तो अपसाइड जाने वाली है या डाउन ट्रेंड जाने वाला है, तो मैं आपको टेलीग्राम में सब बता देता हूं। तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।